हे दोस्तों, दंगल टीवी के मन सुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है। तो दोस्तों एपिसोड को इन तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इधर नाहर के ऊपर जैसे ही वो ब्रेसलेट गिरता है वैसे ही उसको समझ में आ जाता है कि रूही यही कहीं आसपास ही होगी। उधर रूही अपना ब्रेसलेट ढूंढने के चक्कर में उसी मंदिर के पास आ जाती है जहाँ पे कथा होता रहता है। इधर पिंकू से जूही बात कर रही होती है कि भाई अब कब आओगे, यहाँ पर आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पिंकू दादी और पलक की वजह से बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहा। इधर नाहर को जैसे ही रूही मिल जाती है, रूही वहां से चली जाती है अपने रूम में जहां पर वो शिफ्ट हुई रहती है। तभी नाहर पीछा करते करते रूही के पास आ जाता है और उसे घर जाने के लिए फोर्स करता है। लेकिन फिर भी रूही नहीं मानती है क्योंकि उसको दादी की बातें याद आती है कि दादी ने उसको मना किया हुआ था कि अगर रूही घर पे आएगी तो उसके पहले मेरा मरा मुंह देखेगी। इसी चक्कर में रूही घर नहीं जाना चाहती है, लेकिन नाहर के फोर्स करने पर, उसे खुद के कसम देने पर रूही मान जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। पिंकू की सास पिंकू के पास कॉल करती है और बोलती है कि बेटा कॉल मत करना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी क्या दिखाती है कि दादी पलक का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। जैसे एक नई नवेली बहू का स्वागत होता है वैसे ही दादी पलक का स्वागत करती हैं। और ये सब देख करके पिंकू थोड़ा सा अचरज मानता है कि ये सब कैसे, लेकिन वो अपना खानदानी कंगन भी देती हैं और ये सब दादी की एक साजिश ही रहती है क्योंकि पिंकू यहाँ से चला गया है, इसलिए उसको वापस बुलाने का ये गेम खेल रही हैं। पूनम आंटी जैसे ही पिंकू से बात करती हैं कि बेटा ये सब देखो, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और तुम अब घर चले आओ, लेकिन तभी पिंकू कॉल कट कर देता है। इधर रूही सब कुछ भगवान राम जी के ऊपर छोड़ देती है और उन्हीं की वजह से रूही फिर तैयार हो जाती है नाहर के साथ जाने के लिए। फिर वो नाहर के साथ चली जाती है घर। इधर रतन अंकल, सोनी आंटी और समर, बाकी दादी सभी लोग जैसे ही नाहर को देखते हैं कि घर पर आ गया है नाहर, तभी सभी लोग देख करके खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से वहां रूही भी आ जाती है। इसे देख करके दादी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है रूही पर कि मैंने इसको इतना ज्यादा सब कुछ कसम दिया था, लेकिन फिर भी रूही घर पर चली आई है। लेकिन सोनी आंटी जी उधर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और दशहरे की पूजा नाहर और रूही दोनों ही साथ मिल करके पूजा करते हैं। सोनी आंटी जी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। दादी को ये सब देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही रूही दादी को प्रसाद देने की कोशिश करती है तभी दादी उसे मना कर देती है और गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें ये सब नाटक करना था तो तुम घर से क्यों बाहर गई, सबको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तभी नाहर को थोड़ा शक होता है। तभी नाहर बोलता है कि दादी रूही आ गई है घर, इतना ही हम सबके लिए काफी है। सोनी आंटी जी भी खुश होती हैं, लेकिन दादी वहां से गुस्सा होकर के चली जाती है। तभी नाहर को दादी पे शक होता है कि रूही के जाने के बाद इतना परेशान नहीं हुई थी दादी, लेकिन रूही के आने के बाद इतना परेशान है। अब देखना है कि दादी का सच्चाई नाहर के सामने आ पाएगा कि नहीं। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे।